एक सवाल जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है, सरकारी नौकरी चुने या प्राइवेट जॉब। आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, और वो भी 2026 में आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव को ध्यान में रखते हुए। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक नौकरी चुनने का नहीं है, ये एक पूरी लाइफस्टाइल चुनने का सवाल है। और अब कुछ नए डेवलपमेंट्स की वजह से ये फैसला लेना और भी जरूरी हो गया है। चलिए देखते हैं कैसे। ये बहस तो आप जानते सालों से चली आ रही है, लेकिन 2026 में जो 8वां वेतन आयोग आने वाला है ना, वो इस पूरी कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ लाने वाला है। मतलब ये जो चुनाव है अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। हाँ, तो हम नौकरी की सुरक्षा, सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, इन सब पर तो बात करेंगे ही, ये तो क्लासिक पॉइंट्स हैं। लेकिन सबसे पहले उस बड़े अपडेट पर एक नज़र डालते हैं जो 2026 में सरकारी नौकरियों की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। तो अब बात करते हैं उस असली गेम चेंजर की, 8वां वेतन आयोग। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रहा है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो होता क्या है कि सरकार हर कुछ सालों में एक कमीशन बनाती है। इसका काम होता है बढ़ती महंगाई और बाकी ज़रूरतों को देखकर ये तय करना कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। और जो 8वां वेतन आयोग है, उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, इसका एक सबसे ज़रूरी हिस्सा है फिटमेंट फैक्टर। ये क्या भला है? आसान भाषा में समझिए कि ये एक जादुई नंबर है, एक मल्टीप्लायर। इससे बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है, जिससे कुल सैलरी में एक बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए, दिख रहा है? ये जो नंबर है ये कमाल के हैं। एक एंट्री लेवल कर्मचारी की सैलरी जो आज 18,000 है, वो सीधे 32,000 से भी ज्यादा हो सकती है। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, ये बढ़ोतरी और भी बड़ी होती जाती है। ये सच में गेम चेंजर है, जो सरकारी नौकरियों को और भी ज्यादा आकर्षक बना सकता है। तो अब जब 8वें वेतन आयोग की बात दिमाग में है, तो चलिए सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के आमने सामने की टक्कर करवाते हैं। पैसा, सुरक्षा और दूसरे फायदे, आखिर पलड़ा किसका भारी है? ये है वो बुनियादी अंतर। एक तरफ है चट्टान जैसी मजबूत स्थिरता और सुकून, तो दूसरी तरफ है तेज रफ्तार वाली ग्रोथ और ज्यादा पैसा कमाने का मौका। ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है ना? इसे ऐसे समझिए, प्राइवेट सेक्टर आपको शुरुआत में एक बड़ा और रसीला फल दे सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी एक ऐसा पेड़ लगाने जैसा है जो धीरे धीरे बड़ा होगा, पर फिर जिंदगी भर आपको लगातार फल देता रहेगा। नौकरी की सुरक्षा, शायद सरकारी नौकरियों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, खासकर आज के दौर में जहां बाजार का कुछ भरोसा नहीं होता। ये वो मानसिक शांति देती है जो प्राइवेट सेक्टर में मिलना थोड़ा मुश्किल है, जहां चीजें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। और बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, जरा सोचिए, पेंशन, पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, ढेर सारी छुट्टियां और भी कई भत्ते, ये सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जो आपको और आपके परिवार को पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। चलिए पैसे और सिक्योरिटी से आगे बढ़ते हैं। रोजमर्रा का काम कैसा होता है और आने वाले कल में करियर कहाँ जाएगा, इसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। अगर किसी को तेजी से आगे बढ़ना है, मतलब एक एक्सप्रेस हाईवे पर चलना है, तो प्राइवेट सेक्टर बेहतर हो सकता है। वहां आपके काम को पहचान मिलती है और आप जल्दी ऊपर जा सकते हैं। वहीं सरकारी नौकरी एक सुकून भरे आरामदायक रास्ते की तरह है, जहां आप धीरे धीरे लेकिन तय मंजिल तक पहुंचते हैं। अब ये बहुत जरूरी सवाल है, काम के बाद की जिंदगी कैसी चाहिए? अगर आप उन लोगों में से हैं जो शाम को ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर अपने परिवार और शौक के लिए वक्त निकालना चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी ये सुकून देती है। प्राइवेट नौकरियों में अक्सर काम के घंटे लंबे और डिमांडिंग हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर आप कह सकते हैं कि एक खुला मैदान है, जहां नए आइडियाज और क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। वहीं सरकारी नौकरियों में एक तय ढांचा होता है, जिसमें रहकर काम करना होता है। दोनों का अपना अपना महत्व है। तो हमने सैलरी, ग्रोथ, सिक्योरिटी सब कुछ कंपेयर कर लिया, लेकिन एक चीज है, शायद सबसे जरूरी चीज, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये कितनी गहरी बात है ना? असल सवाल ये नहीं है कि कौन सी नौकरी बेहतर है। असली सवाल तो ये है कि किसी के व्यक्तित्व के लिए कौन सी नौकरी सही है।
तो अगर किसी को स्थिरता पसंद है, जिसे एक तय रूटीन और सिस्टम में काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, और जो पब्लिक सर्विस में खुशी ढूंढता है, तो सरकारी नौकरी में उसे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिल सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसे हर दिन नई चुनौतियां चाहिए, जिसे अपने काम का नतीजा तुरंत देखना पसंद है और जिसे काम में आज़ादी चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर की तेज तर्रार दुनिया उसे कहीं ज्यादा रास आएगी। तो आखिर में फैसला इस बात पर आता है कि कोई अपने करियर को कैसे देखता है, एक तेज रफ्तार रेस की तरह जिसमें बड़े इनाम हैं, या फिर एक लंबे, स्थिर और सुरक्षित सफर की तरह। आपका रास्ता कौन सा है? इसका जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा।